अगेन सेक्शन लिया, यहाँ से आपने इसके साथ फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है। लाइन टू लाइन सेक्शन को लेती जाए और इसको बहुत ईजी वे में एडजस्ट करती जाए। लुक बहुत अच्छा आता है ब्रेड्स का और ये ब्राइडल्स पर बहुत अच्छी भी लगती है स्टाइलिंग की। लाइन लेना है, अगेन सेक्शन को लिया, यहाँ से आपने लाइट टर्न किया और इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इसको होल्ड करना है। अब किसी का फ्रंट से फोरहेड ब्रॉड है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें आगे से गिरा हुआ स्टाइल चाहिए, यूँ आगे फेस पर आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेक्शन हमने लिया, यहाँ पे हमने फ्रंट वाले से बैककॉमिंग की, फिनिशिंग दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छे से व्यूअर्स, मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। सो आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से कोई आपकी टेक्निक मिस ना हो। आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। एयर टू एयर हम सबसे पहले तो पार्टिंग करेंगे, ठीक है। एयर टू एयर हमने पार्टिंग करनी है और इस तरीके से हमने पार्टिंग करने के बाद यहाँ पर जो है हाइट बनानी है, ठीक है। ब्राइडल के लिए बहुत प्यारा सा स्टाइल है। आपने सबसे पहले तो ये पार्टिंग की, ठीक है। ये पार्टिंग करने के बाद जो क्रिम्पर वाले हेयर थे हम उसको फ्रंट पे ले आएंगे और बैक से हमने ये वाली हाइट लेनी है। यहाँ से सी सेक्शन हमने निकालना है, ठीक है। बैककॉमिंग के लिए जो सी सेक्शन होता है वो आपने निकालना है और यहाँ आपने टेल कॉम को इस पोजीशन पे होल्ड करके यहाँ बैककॉमिंग करनी है इस तरीके से हाइट पर। बहुत अच्छी सी आपकी हाइट होनी चाहिए। ब्राइडल आपको पता है कि उसके जो है वो हाइट पे दुपट्टा सेट होता है तो ही लुक आती है और दुपट्टा हैवी भी होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बैककॉमिंग करनी है। तो हमने यहाँ बैककॉमिंग की और अब मैं बहुत ज़्यादा बैककॉमिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें हाइट अच्छी मिल जाए। स्टफिंग मैंने डोनट को कट करके जो है वो बना ली थी। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी अच्छे तरीके से। आपने इसको फिक्स किया और आप देख रहे हैं कितनी टाइट हमारी यहाँ पे लुक आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिनिशिंग देनी है थोड़ी सी। इस क्रॉस में हम पिन्स लगाएंगे, ठीक है। आपको पता है क्रॉस में मैं हमेशा पिन्स लगाती हूँ और इससे क्या होता है आपका स्टाइल लॉक हो जाता है। 4 पिन्स का यूज़ करूँगी बैककॉमिंग के लिए। इजी वे में बता रही हूँ, आपने फोकस करना है, ठीक है। कमेंट से मुझसे कहा जाता है कि आप वीडियो को दोबारा बना दें, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें। आप वॉच सही से करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी तो आपको दोबारा से जो है वो वीडियो को वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हाइट हमने बना ली है। अब हम फ्रंट पर आएंगे। जो फ्रंट वाला हमारा सेक्शन है ना वो सब हमने होल्ड करना है, ठीक है। ये आपने सेक्शन इस तरीके से लिया और ये आपने यहाँ पे क्रिम्पर मैंने कर लिया था, माइक्रो क्रिम्पर मैंने यूज़ किया। इसके लिए आप भी यूज़ कर सकती हैं। माइक्रो क्रिम्पर से आपकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग वाली जो है वो क्रिम्पिंग हो जाती है, उससे लुक भी बहुत अच्छा आता है स्टाइलिंग में, ठीक है। आपने इस तरीके से ये वाला सेक्शन लेना है। सबसे पहले तो ये सेक्शन लिया और यहाँ पे मैं होल्ड कर दूँगी जुड़ा पिन के साथ। इसको मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से होल्ड कर दिया। सो ये एक्सटेंशन है मेरे पास कर्ल्स की, ठीक है। मैंने मैचिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं है बट मैंने फिर भी कलर में निकाल लिया। इसमें से मैं कैचर निकाल लूँगी, ठीक है। अगर आप क्लिप वाले यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सो ये अब मैंने कैचर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम कैसा आ रहा है। यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ बैककॉमिंग करेंगे, ठीक है। ये वाला मैंने सेक्शन लिया, इतना सेक्शन लूँगी यहाँ से और इसमें मैं बैककॉमिंग करूँगी इतनी, ठीक है। जस्ट इसको मैंने इतनी बैककॉमिंग इसलिए कि यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लगाने से पहले ये वाले हेयर्स पर लाइट सा टर्न कर्ल करूँगी, ठीक है। इस तरीके से हमने टर्न कर्ल करना है ताकि ये उसके साथ मर्ज हो जाए। अच्छे से आप कर्ल कर लें इसको। ये आप देख रहे हैं कर्ल्स हमने कर लिए। बैक से हमने थोड़ा सा सेक्शन और लेना है ताकि ये वाली जो स्पेस है वो हमें नहीं नज़र आए, ठीक है। फिल होनी चाहिए, आपकी स्पेस जो है ना पूरी फिल होनी चाहिए। ये हमने टर्न कर्ल्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, जुड़ा पिन के साथ मैं इसको एडजस्ट करूँगी। यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया ताकि हमारी अच्छी सी फिक्सिंग हो जाए एक्सटेंशन की, ठीक है। अब हमने हेयर पिन को लिया। यहाँ से आप देखिएगा मैं जो बैककॉमिंग की थी वो वाले सेक्शन के साथ अच्छे से इसको पिन कर रही हूँ ताकि हमारी जो है एक्सटेंशन अच्छे से लॉक हो जाए। बिल्कुल भी जब तक आप खुद ना निकालें आप ये नहीं निकलेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं इनको हमने इस तरीके से टर्न करना है। फिनिशिंग के साथ आपने इसकी टर्निंग करनी है, ठीक है। आप कोई भी ब्रश ले लें, ठीक है। ब्रश के साथ आपने इसकी टर्निंग स्टार्ट करनी है। इस तरीके से आपने इसको लुक क्रिएट करना है, बहुत प्यारा सा लुक आएगा। ये आपने फोकस करना है। इनके अपने हेयर्स को भी मैंने कर्ल कर लिया था और इसके साथ मर्ज कर लिया। आप देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ से स्पेस हमारी मिक्स एंड मैच हो गई है, इसके साथ फिल हो गई है, ठीक है। अब हमने इस तरीके से इसको कर्ल कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो थोड़ी सी लुक क्रिएट करनी है। किस तरीके से, आपने यहाँ से हेयर लिया, कोई भी आप जैसे हम मैसी करते हैं उसके लिए हमने यहाँ से हेयर लिया और ये हमने मैसी करना है, ठीक है। मैसी हम करेंगे तो हमारी ये वाली लुक इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इनके अपने हेयर्स के साथ ही हमारी लुक क्रिएट हो जाएगी। बहुत अच्छी सी हमने इसकी सेटिंग करनी है और आप देख सकते हैं बाउंस हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। ये हमें इतना ही चाहिए। अगेन हम थोड़ा सा इसको और करेंगे ताकि ये स्टे हो जाए यहाँ पे अच्छे से और ये खुले नहीं।
इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला सेक्शन खोलेंगे, सेंटर में हम बिंदिया सेट करेंगे। ठीक है, बिंदिया को मैं सेंटर में सेट कर लूँगी। बहुत प्यारा सा स्टाइल है। ठीक है, आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझसे कहा जा रहा था कि मैं फ़िश फ्रेंच जो होती है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, खजूरी छोटी जो होती है। सो आज मैं वो बना रही हूँ। आपने फोकस करना है मैं किस तरीके से लेयर को ले रही हूँ। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपकी क्या होती है, वो पार्ट स्किप हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। यहाँ से जिगजैग हमने लाइन हमने निकाल ली है। जिगजैग से बड़ी अच्छी क्रिएशन आती है तो इसलिए मैं जिगजैग मोस्टली निकालती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, इतना सेक्शन निकालने के बाद ये फ्रंट वाला सेक्शन हमने डिवाइड कर दिया। 2 सेक्शंस में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रंट वाले सेक्शन पे हमने पफ की क्रिएटिंग करनी है। पफ हम बताएंगे आज आपको न्यू टेक्निक के साथ। सो यहाँ पर हमने इसको पिन करना है फिनिशिंग के साथ। हेयर पिन या लॉन्ग क्लिप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकती हैं। मैं तो हेयर पिन ही लगा लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में अपना काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सो ये सेक्शन आपने कैसे लेना है, यहाँ से आपने सेक्शन को लिया। ठीक है, इतना आपने सेक्शन लेना है और इसको भी आपने 2 में डिवाइड करना है। फोकस करिएगा, 2 में डिवाइड करने के बाद आपने जो बैककॉमिंग की हुई थी उसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर दें ताकि नीट आपकी जो है वो ब्रेड बने फिश फ्रेंच। ठीक है, सेक्शन आपने लेयरिंग भी फोकस करेगा, ये वाला सेक्शन लेना है, इस वाली लेयर के साथ एडजस्ट करना है। बट जो सेंटर से हम लेते जा रहे हैं उसको हम बीच में छोड़ते जाएंगे। कैसे छोड़ूंगी इसको फोकस करेगा। ये सेक्शन हमने लिया, यहाँ से अगेन सेक्शन लिया, इसके साथ हमने इसको छोड़ दिया सेंटर में। ठीक है, अगेन आपने सेक्शन लेना है बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ। आप देख रहे हैं मैं लेयर को कैसे छोड़ रही हूँ और इसको एक साथ 2 में पकड़ती जा रही हूँ। इसकी ग्रिप्स को मैंने फोकस किया हुआ है, एडजस्ट बहुत अच्छे से किया हुआ है फिंगर्स में। ठीक है, इस सेंटर से हम पकड़ते जाएंगे और इसकी लेयर्स को हम एडजस्ट कर देंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट को करना है सेट। अगेन आपने सेक्शन लिया, यहाँ से इसके साथ आपने एडजस्ट करना है। बहुत इजी वे में बहुत प्यारी सी हमारी ब्रेड्स बन रही हैं। आप लाइन टू लाइन आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। आपने अगेन सेक्शन लिया, 2 में डिवाइड किया, यहाँ से सेक्शन को एडजस्ट करना है बहुत इजी वे में। ठीक है, यहाँ से अगेन सेक्शन लिया, इसके साथ एडजस्ट करना है। आप देख रहे हैं लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं। आप और मज़ीद बारीक करना चाहें तो कर सकती है, वॉल्यूम अगर अच्छा है तो और आप बारीक में बना सकती हैं। ठीक है, सेक्शन को लिया, इसके साथ आपने एडजस्ट करना है। अगेन सेक्शन लिया, यहाँ से आपने इसके साथ फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है। लाइन टू लाइन सेक्शन को लेती जाएं और इसको बहुत इजी वे में एडजस्ट करती जाएं। लुक बहुत अच्छा आता है ब्रेड्स का और ये ब्राइडल्स पर बहुत अच्छी भी लगती है स्टाइलिंग। ठीक है, ये वाली आपने लेयर ली, अगेन सेक्शन आप देख रहे हैं, ये मैं साथ साथ छोड़ती भी जा रही हूँ। मुझे फ्रंट पे जितनी लेयर्स चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग काम करूँ। यहाँ से मैं ये हेयर्स छोड़ूंगी, इन साइड में यहाँ से इसको पिक करूँगी। ठीक है, सेक्शन को अब आपने इसके सेक्शंस को यहाँ से पिक करना है और इसके लेयर्स को एडजस्ट करना है। जो हमारे पास ब्रेड्स के हेयर्स आए थे हमने उसी को जो है फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करते जाना है इस तरीके से। ठीक है, लाइन टू लाइन हम लेते जाएंगे और एडजस्ट करते जाएंगे बहुत इजी वे में। बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ, आपने फोकस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका मेकअप भी हुआ हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप। अगर आप सीखना चाहती हैं तो @मेकअप बाय अक्सा हुदा 12 पर जाकर मेरे मेकअप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजी वे में मेरे साथ मेकअप भी सीखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से आपने बनाया, उसके बाद आपने लाइन टू लाइन इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आप देख रही हैं लेयर्स हमारी इन्हेंस होती जा रही हैं और कितना अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन लेयर्स को निकालना है। इस तरीके से मैं एक एक लेयर पकड़ती जा रही हूँ, उसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ फिनिशिंग के साथ और हमारी लेयर्स का लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब हमने बैक वाली साइड से भी लेयर्स को इन्हेंस करना है और आप देख रहे हैं उसके बाद कोई भी हेयर आपने लिया, लाइट से इसको स्ट्रेच किया और इसको और मज़ीद जो है आपने लाइंस के साथ जो है वो क्रिएट करना है। सो ये स्टोनियन गाय का स्प्रे यूज़ करूँगी। यहाँ पे लाइट से स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद हम इसको यहाँ पे लाइंस को जो है प्रोमिनेंट कर देंगे, स्प्रे से फाइन कर देंगे। इस तरीके से टैप किया लाइट से, ये आपके जो बेबी हेयर्स हैं वो भी फिक्स हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से टेल कॉम को लिया, यहाँ से आपने इसकी हाइट को क्रिएट किया, उसके बाद इसको फिनिशिंग से सेट किया। देन आपने यहाँ पे हेयर पिन से जो है वो इसको एडजस्ट करना है। एक्सटेंशन पर ही हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। बहुत इजी वे में बहुत स्टाइलिश और ब्राइडल स्टाइल बता रही हूँ जो कि आप बनाएंगी, आपको पसंद आएगा। बट आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करेंगी तो ही इतना नीट और फिनिशिंग से आप बना सकती हैं। तो जो हमारा फ्रंट वाला सेक्शन है उसको हम खोल लेंगे और आयरन के साथ हम कर्ल्स करेंगे। सो हेयर्स अब हमने क्या करना है, लाइन टू लाइन सेक्शन को लेना है, बैक वाले हेयर्स के साथ ही इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये आपने सेक्शन लिया, हमने जो है इसको इस तरीके से टर्न कर्ल करना है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई की तरह इसकी जो कटिंग वाले जो हेयर्स हैं ना उसको हमने इनहेंस करना है लाइक। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन लेना है।
अगेन सेक्शन को लिया, यहाँ से आपने लाइट से टर्न किया और इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इसको होल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप बैक पे करवा लें फेस को, देन आप अपनी वर्किंग करें। अगेन आपने सेक्शन को लेना है, यहाँ से सेक्शन लिया, 2 सेक्शंस पे हम डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से इसको टर्न कर्ल करेंगे। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी सेटिंग को अरेंज करना है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरीके से स्टाइलिंग कर दिखाती रहूँ, सिखाती रहूँ आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। सो आपने इस तरीके से अगेन टर्निंग करनी है यहाँ से फिनिशिंग के साथ। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, चेंज लुक क्रिएट कर रही हूँ और डायरेक्शन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी आ रही है। ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा प्यारा सा लुक आ रहा होता है, ऐसा लगता है आपने ब्रेड्स बनाई हुई है इस पर भी। इस तरीके से अगेन सेक्शन लिया, यहाँ से आपने इसको टर्निंग देनी है और आपने टिप तक इसको कर्ल करना है। यहाँ से अगेन थोड़ा सा हम करेंगे ताकि स्टेप्स प्रॉपर आए इसके। आप देख सकते हैं लुक कितना अच्छा क्रिएट हो रहा है। अगेन सेक्शन को लिया, यहाँ से हमने टर्न कर्ल करना है। आयरन जो मैं यूज़ कर रही हूँ रिमिंगटन का है, मॉडल नंबर इसका S-3500 है। इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से कर्ल करना है। और उसके बाद जो हमारे पास फ्रंट वाला सेक्शन है, अब किसी का फ्रंट से फोरहेड ब्रॉड है, सो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें आगे से गिरा हुआ स्टाइल चाहिए, यूँ आगे फेस पर आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेक्शन हमने लिया, यहाँ पे हमने फ्रंट वाली साइड पे बैककॉमिंग की, फिनिशिंग दी और इसको हमने इस तरीके से डायरेक्शन देनी है। ठीक है, डायरेक्शन देने के साथ साथ हम इसको कर्ल के साथ एडजस्ट करेंगे। यहाँ से बैक वाले हेयर्स को सबसे पहले तो हम कर्ल कर लेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिया, इसको भी हमने इसके साथ टर्न कर्ल करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके कर्ल होने चाहिए। ठीक है, लाइन टू लाइन सबसे पहले हम कर्ल करेंगे, देन इसकी अरेंज करेंगे इसकी लुक को प्रॉपर। यहाँ से टर्न कर्ल किया, ये वाला सेक्शन लिया, अगेन आपने इसको यहाँ से कर्ल करना है। कर्लिंग जो है ना आप देख लें स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी प्रॉपर बड़ी अच्छी से लुक क्रिएट हो, बहुत अच्छा सा लुक आना चाहिए। सो आपने भी फोकस करना है मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाह रही हूँ। यहाँ से आपने इसको यहाँ से टर्न किया, इस तरीके से टर्न करके यहीं से आपने इसको लाइन से जो है वो टर्न कर्ल करना है इजी वे में। आप देख रहे हैं इसकी लुक कितनी अच्छी सी आई है। यहाँ से ये इस तरीके से आना चाहिए। बेबी हेयर्स जो थे वो भी कवर हो गए और हमारी लुक भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, सो हेयर्स इसके बाद आप स्प्रे कर लें। ठीक है, स्प्रे करने के बाद आपने इसको सेट कैसे करना है, ये वाली लेयर को इनसाइड आपने प्लेस किया, हेयर पिन को और इसको फिक्स कर दिया, ये ऐसे ही यहीं पर स्ट्रक हो जाएगा। अब जो आपके पास पफ है, अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो बार बार फेस पे आता रहेगा, तो हेयर पिन को आपने इन साइड से जो है लगाना है कि आपकी पिन भी हाइड हो जाए और ये आपका लुक भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। सो ये हमारी डन हो गई। ये वाली साइड पे हम चलेंगे, ये वाले सेक्शन को निकालूंगी, यहाँ पे हम करेंगे टर्न कर्ल, इतने सेक्शन को हम कर्ल करेंगे और जो ये वाला सेक्शन है इस पर हम करेंगे बैककॉमिंग। यहाँ पे हमने बैककॉमिंग की, अगेन सेक्शन लिया और यहाँ पे हमने हाइट पे बैककॉमिंग की, इस तरीके से अगेन सेक्शन लिया और इस वाली साइड से हमने बैककॉमिंग की। इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी हाइट अच्छी बन गई। और आप देख रहे हैं लूज बैककॉमिंग है जो कि आप इजीली टैपिंग करके ब्रश के साथ खोलेंगे तो खुल जाएगी। कमेंट्स में पूछा जाता है बैककॉमिंग को कैसे खोलें, तो बैककॉमिंग को आप ब्रश के साथ ऐसे ऐसे करके टैप करके खोल सकते हैं बहुत ईजी वे में। फिर जब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कैसे करना है, आपने ये वाले सेक्शन को आपने फ्रंट पे रखा और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है बहुत ईजी वे में। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे झूमर सेट करने के लिए, यहाँ पे हम बैककॉमिंग करेंगे और अगर हमें झूमर सेट नहीं करना तो हम यहाँ पे भी कर्ल्स करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बट ये उनके लिए जिनको झूमर भी सेट करना है यहाँ पे, सो उनके लिए ये लुक क्रिएट किया है बहुत अच्छे से इजी वे में आपके साथ शेयर किया है। सो आपने एंड तक वीडियो को वॉच करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का स्टाइल कैसा लगा। इस तरीके से आपने इसको हाइट क्रिएट कर दी। जो बैक के हेयर्स हैं उनको हम सिंपल चोटी बना के, ब्राइडल स्टाइल पे तो ये होता है कि सर पे दुपट्टा आ जाता है तो बैक के वैसे भी सारे हेयर्स छुप जाते हैं। आपने सिंपल चोटी बना टर्न किया, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे टर्न करके जूड़ा पिन के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, जूड़ा पिन आप लगा सकती हैं या हेयर पिन भी लगा सकती हैं। हेयर्स बैक पे आपने जूड़ा पिन जिसको फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं बैक पे यहाँ दुपट्टा आ जाएगा। अब हमारे पास जो फ्रंट वाले हेयर्स है उस पर हम झूमर सेट करेंगे, झूमर सेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, झूमर हम इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ हमने इसको पिन करा, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा सेट हो गया। झूमर सेट करने का बहुत ईजी मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, झूमर हिल रहा है, लोग क्या करते हैं तो पिन लगाते हैं, पिन नहीं लगानी है आपने। छोटी वाली जो जूड़ा पिन होती हैं, बॉब पिन्स भी आई थिंक कहलाती हैं, आप इसको यहाँ पे इनसाइड इसकी जो ये है
चेन जो होती है छोटी वाली इसके अंदर, या आप किसी भी तरह से इसको इन साइड ऐसे प्लेस करें कि आपका झूमर भी फिक्स हो जाए और आपका जो है वो मैसी लुक भी ना आए। ठीक है, बहुत इजी वे में झूमर सेटिंग आप इस तरीके से कर सकती हैं। फ्रंट वाले हेयर्स को टर्न कर्ल करना है बोथ साइड, जैसे हमने किया था सेम हम कर्ल्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा झूमर सेट किया है, ऑल ओवर स्टाइल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल चेंज आपके साथ लुक शेयर किया है ब्रेड्स का, जो कि बहुत इजी वे में आपके साथ बताया। आप अगर इन्हेंस करना और चाहती हैं तो आप इस तरीके से इसको इन्हेंस कर सकती हैं। ऑल ओवर आप लुक देख सकते हैं। कैसा लगा आज का मेरा हेयर स्टाइल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह।